तो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। तो सुबह का समय हो रहा था और क्या है कि मैंने घी नहीं बनाया था और रखा हुआ था। तो फिर मैंने कहा, पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि मलाई रखी हुई है और मुझे घी बनाना है। तो पर क्या है, मैं लेट हो चुकी थी और काम भी ज़्यादा रहता है, इसलिए फिर मैंने कहा चलो फिर बाद में बनाऊँगी। तो ये क्या संडे का दिन था, तो मैंने कहा चलो आज बना लेती हूँ। तो सुबह सुबह का ये स्लिप वगैरह तो मैंने सारे काम फिनिश कर दिए थे और फिर ये घी बनाने लग गई थी मैं। तो बस मिक्सर में इसको घुमा लूँगी और देख सकते हो घुमा लिया। और अगर नहीं भी बने ना तो इसमें ठंडा पानी डाल देना चाहिए, तो इससे क्या घी जल्दी बन जाता है। ठंडे पानी से क्या है, फिर घी घी इकट्ठा हो जाता है और ये दूध बचता है ना, वो अलग हो जाता है और घी निकल के आ जाता है। तो इस तरीके से क्या है, मेरा एक डब्बा भरी मलाई थी, तो बस मैंने 2 बार बनाया है, इसको 2 बार घुमाया है और बस फिर हमारा घी बन के तैयार हो गया था। और क्या है कि फिर मैंने ये देख सकते हो, अब मैं गैस पर रखूँगी तो इसको अच्छे से पका लूँगी। क्योंकि फ्रिज में नहीं रखा मैंने कहा हाथों हाथ पका कर रख देती हूँ। अभी क्या है, गीला है तो वो पानी छोड़ देता है, तो फिर मैंने कहा चलो उसको भी पानी को निकाल के मैंने रख दिया है। और इसको धीमी आंच पे पकाऊंगी, क्योंकि छोटी भगोनी ली है मैंने, वैसे तो बाहर निकलता है। और ये क्या है, धागे हैं, तो मेरे बच्चे दूध पीते हैं ना, तो क्या है मैं मिश्री डाल देती हूँ। मिश्री में क्या धागे निकलते हैं, तो वो क्या है, ये मक्खन में वो धागे निकल रहे हैं। तो मैंने कहा ये क्या है, तो बस वही थे धागे। तो चलिए, हमारा घी भी बन के रेडी हो चुका है, देख सकते हो। और ये क्या है कि घी पहले का रखा हुआ है, ये है कि पहले मैंने बनाया हुआ था, तो मैंने कई बार बना लिया है वैसे तो। और ये एक केटली तो पहले भी ख़त्म हो चुका था। तो चलिए, और घी भी ये बन अभी चुका है, एक देख केटली सकते भर हो चुकी है, कितना हो देख चुका सकते है। हो। आधे किलो हो और गया। इसमें क्या धागे हैं, इसलिए नहीं तो मेरे बच्चे ना क्या है कि 500 शक्कर ग्राम हो डाल के चुका है इसकी और मिठाई बना देते हैं तो खा लेते हैं। तो मैं इसको इसको भी गाय मैं को गाय डाल को ही दूँगी। डाल दूंगी, और क्योंकि बचा हुआ है दूध में उसमें मिश्री से घी डालते हैं, निकाला उसके था, धागे दूध हैं इसमें, बचा हुआ है, उसको इसलिए भी मैं बच्चों को नहीं गाय दूंगी को खाने पिला के दूँगी। लिए। तो क्या है कि इससे हमारा कुछ भी वेस्ट नहीं जाएगा और तो गाय भी पी चलिए, लेती अब है। काम तो करती बस हूँ, नहाती घी बन हूँ, के रेडी धोती हो हूँ चुका और है। बस फिर खाना बनाऊंगी। ये घी तो मैंने बना कर रख दिया, दूध भी गर्म हो चुका है और बस इसको गाय को डालूंगी। तो फ्रेंड्स क्या है कि फिर मैंने आगे का वीडियो नहीं बनाया, सीधे मैंने क्या है कि नहा धो कर आई हुई थी और खाना वगैरह खाया, फिर सारा काम किया, बर्तन वगैरह साफ़ किए और फिर हम क्या निकल चुके थे। हमको जाना था कहीं और तो घूमने के लिए। तो संडे है इसलिए बच्चों की भी छुट्टी है, तो फिर हमने कहा चलो चलते हैं। तो आज हम जा रहे हैं वृंदावन धाम। तो चलिए आपको भी दिखाएंगे, पास ही में है वृंदावन धाम। तो जंगल के रास्ते से निकलते हुए जा रहे हैं। और क्या है कि सब लोग घूम कर आ गए थे, तो मैंने नहीं देखा था। मैंने एक बार मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड गए हुए थे वृंदावन धाम, तो मैं नहीं जा पाई थी। तो इस बार मैंने कहा चलो मुझे भी दिखा कर लाओ कैसा है वृंदावन धाम, क्योंकि रियल वाला तो मैंने देखा भी नहीं, पर ये पास में है तो ये भी देख कर आते हैं। चलो, आपको भी पसंद आए तो मेरी वीडियो को क्या है कि लाइक करना, और पसंद नहीं आए तो डिसलाइक करना। देखते हैं किस किस को मंदिर पसंद आएगा और किस किस को नहीं। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं वृंदावन धाम, देख सकते हो। तो चलिए, छोटा सा मंदिर है तो उसके अंदर जाएंगे। ये यहाँ से शुरू हो चुका है। तो पहले क्या है, हमने कहा चलो पहले प्रसाद को लेते हैं, तो प्रसाद हमने लिया है। यहाँ पे पहुँचकर तो छोटी सी दुकानें भी लगी हुई है, तो फिर हमने प्रसाद लिया और फिर हम इसके अंदर गए मंदिर में। तो चलिए चलते हैं, मंदिर दिखाते हैं। पसंद आए तो बताना कैसा है वृंदावन धाम। चलो, पर क्या है कि वृंदावन धाम की नकल है इधर भी, तो चलिए दिखाती हूँ। तो पहले हम लोगों ने तिलक लगवाए हैं, तो देख सकते हो मैंने भी लगवाया है।
बच्चे साथ में आए थे, उन्होंने भी लगवाया है, क्योंकि मेरी बेटी को तो बहुत ज़्यादा पसंद है तिलक लगाना। तो हमारी एंट्री हो चुकी है, तो चलिए दिखाते हैं। ये क्या है कि इधर कान्हा जी की गाय हैं, तो ये गाय चर रही हैं कान्हा जी की, देख सकते हो। तो हम लोग घूमते हुए मंदिर के दर्शन करेंगे। मंदिर काफ़ी बड़ा है, तो आगे भी दिखाएंगे। तो सभी को पता है कान्हा जी बचपन में बहुत शैतान थे, तो बस उनकी माता जी बैठी हुई हैं और उनके कान पकड़कर। और आगे क्या है, इनकी रासलीलाएँ भी चल रही हैं, तो रासलीलाएँ के फ़ोटो वगैरह भी दिए हुए हैं। इस तरीके से क्या गाय भी दी है, गायों के भी फ़ोटो ये हैं। मतलब ये गाय वगैरह चल रही हैं, गाय घास खा रही हैं। ये रासलीलाएँ चल रही हैं इनकी कान्हा जी की, गोपियाँ हैं। और उधर क्या है कि शंकर भगवान भी बैठे हुए हैं, इधर झूला भी लगा हुआ है। तो हम लोगों ने एक एक करके भगवान जी को झूला झुलाया। यहाँ पे देख सकते हो मेरी बेटी झूला झुला रही है, पालना लगा हुआ है। तो इसमें भी कान्हा जी बैठे हुए हैं। और इधर मंदिर था, तो मंदिर क्या है, हम लेट गए हुए थे, 3 बजे के लगभग गए हुए थे। तो फिर मंदिर बंद था, तो फिर हमने बाहर से ही दर्शन किए और फिर घूमते हुए चले गए थे। और इधर क्या है कि मतलब पूरा घूमा हमने। और एक गुरुजी बैठे हुए हैं इस झोंपड़ी के अंदर, और तो उनकी भी तस्वीर बनी हुई है। और गाय भी है उधर पे। तो मैंने बाहर से वीडियो बनाया, मैंने अंदर से नहीं बनाया। देख सकते हो वो खड़े हुए हैं, तो इन्हीं की मूर्ति बनी हुई है। ये बैठे हुए हैं, उन्हीं की है। और यहाँ पे भजन हो रहे हैं। तो फिर हमने चारों तरफ घूमकर दर्शन किए। तो यहाँ पे भी क्या है, मुझे चक्कर आने लगे थे, मैं गिरते हुए बची हुई थी। अचानक क्या है कि ठंड ज़्यादा पड़ रही है ना, इसलिए मतलब अंदर से ही ठंड बैठ चुकी है और धूप निकल नहीं रही, इस वजह से चक्कर भी आ गए थे मुझे यहीं पे। फिर हमने पिक वगैरह लिए इधर पे ही। तो कान्हा जी ने इस मंदिर में गोवर्धन को उठाया हुआ है और सारी ब्रजवासी उसके अंदर हैं, गाय को लेकर, देख सकते हो। और तो ये गोवर्धन का मंदिर काफ़ी अच्छा है। और देख सकते हो कान्हा जी ने गोवर्धन को उठाया हुआ है और सारी ब्रजवासी अंदर हैं। तो ये था हमारा गोवर्धन की परिक्रमा हमारी पूर्ण हो चुकी है और आगे चल के दिखाएंगे। तो देख सकते हो यहाँ पे कान्हा जी कालिया नाग पर डांस करते हुए चित्र बना हुआ है। तो ये हमारी वृंदावन धाम की यात्रा पूर्ण हो चुकी है। तो ये मंदिर पसंद आया हो तो बताना कैसा लगा। तो चलिए अब हम क्या है कि निकलेंगे अब घर के लिए बस।
यहाँ पे हमने दर्शन किए, काफ़ी अच्छा लगा हमारे लिए। तो मंदिर के चारों तरफ हम घूम के निकल चुके हैं। इसी गेट से हम अंदर गए हुए थे, तो और पूरी परिक्रमा हमारी हो चुकी है और बस अब घर के लिए निकल रहे हैं। तो देखो हमारी बेटी को इसने तिलक लगवाया है। तो चलिए चलते हैं, क्योंकि ठंड भी ज़्यादा हो रही, धूप तो निकल नहीं रही है, तो ठंड में ही गए हुए थे हम लोग। तो चलिए फिर घर पे आके मिलेंगे, क्योंकि इधर भी जंगल ही पड़ता है, तो घना कोहरा छा रहा था इधर भी। और क्या है कि देख सकते हो खेत वगैरह भी थे, और क्या है कि काफ़ी ठंड लग रही थी इधर। तो घने जंगल से ही निकल के गए हुए थे हम इधर वृंदावन धाम। तो चलिए फिर क्या है कि थोड़ी दूर पड़ता है, ज़्यादा दूर तो पड़ता नहीं है। तो ये सिटी चालू हो चुकी है, तो यहाँ पर आ चुके थे। फिर हमने वीडियो नहीं बनाया, तो ये दूसरे दिन का वीडियो है। मॉर्निंग हो चुकी है, देख सकते हो कोहरा छा रहा है। सुबह की 7 बजी हुई है, तो मैं उठ चुकी थी और दूर दूर तक कुछ भी नहीं दिख रहा था। फिर मैंने कहा चलो छत पर चलते हैं, वीडियो बनाते हैं। तो मैं वीडियो बनाया मैंने, और फिर मैं नीचे आ गई। और नीचे आकर फिर क्या है कि मुझे बच्चों को बनाना था लंच, तो फिर मैंने लंच बनाया। क्योंकि फिर क्या है कि ठंड पड़े चाहे कुछ हो, बच्चे तो स्कूल जाएंगे, इसलिए फिर मैंने लंच में ये चीले बनाए हुए थे उसके लिए, बच्चों के लिए। तो मेरी बेटी क्या है कि बोल रही थी मम्मी मुझे सुबह कुछ अच्छा सा बनाना। तो मैंने कहा इसको क्या अच्छा बनाए कि चटपटा बनाना। तो फिर मैंने ये चीले ही बना दिए उसके लिए। तो यहाँ पर क्या है कि चीला बना दिया, पर क्या है कि जूने से मेरी बेटी ने एक बार इस तवे को घिस दिया, इसलिए थोड़ा सा मतलब लग जाता है तवे पे। तो बस पलट दिया है मैंने। कुछ इस तरीके के बना लिए थे मैंने, और कुछ क्या है कि वो सारी सामग्री डालकर बना दिए थे। तो बस मेरा नहाना धोना हो चुका है, बच्चे मेरे स्कूल जा चुके थे, तभी मैं फ्री हो पाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने पूजा भी कर ली है। अब चलते हैं खाना खाने के लिए। और अभी भी धूप नहीं निकली बिल्कुल भी, और क्या बताऊँ आपको, अभी भी कोहरा सा छा रहा है, देख सकते हो, दिखाती हूँ। तो मौसम इस तरीके का हो रहा है, क्योंकि धूप निकल नहीं रही है। क्या है कि धूप ना निकलने से कपड़े भी नहीं सूखते, और बच्चे क्या है थोड़ा थोड़ा पहनते हैं कपड़े और फिर डाल देते हैं। तो पर कपड़े क्या है जगह जगह पड़े हुए हैं, तो उनको भी धुलना है मुझे। पर मैं वही इंतज़ार कर रही, धूप निकल जाए, बस वही बता रही थी मैं। तो बस मैं किचन में आ चुकी, देख सकते हो। अब मैं खाती हूँ खाना। तो प्याज और पत्ता गोभी और क्या है कि मिर्ची धनिया सब डाल के बनाए थे मैंने, तो अच्छे लगे हुए थे। तो बस अब मैं खाना खाने जा रही हूँ, और मैं अब वीडियो को यहीं पे एंड करूँगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।